हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास जिसके अंदर हम एंटिटी ईसीसीई को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एंटिटी ईसीसीई की यूनिट 1 के 9 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्वेश्चन। और क्वेश्चन है हमारा नंबर 10, बालक के जीवन में खेलों का महत्व, यानी कि रोल ऑफ प्ले इन स्टूडेंट लाइफ, यू कैन से चिल्ड्रन के जीवन में। तो देखिए, फर्स्ट है क्रियात्मक विकास। क्यों अलग अलग क्रियाएं करता है बच्चा? खेल के माध्यम से अलग अलग क्रियाएं करता है। अलग अलग क्रियाओं को करने के द्वारा ये क्रियात्मक विकास हो गया। दूसरा, इससे भाषा का भी विकास होता है। बच्चा जब गेम खेलना स्टार्ट करता है, खेल रहा होता है, समूह में होता है, तो वो लैंग्वेज भी यूज करता है। तो वी कैन से कि लैंग्वेज का विकास हो गया। थर्ड है संवेगों का। संवेग मतलब होता है इमोशंस, तो इमोशंस का भी डेवलपमेंट होता है या इमोशंस बिल्डअप होते हैं, इस एज में की रचना होती है। नेक्स्ट है स्वयं का विकास। सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास यानी कि क्रिएटिविटी का भी डेवलपमेंट होता है खेल के माध्यम से। नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट भी होता है इसके अंदर। ठीक है, विकास में खेलों का योगदान। नैतिक विकास में खेलों का योगदान यानी कि नैतिक विकास जो है यानी मोरल डेवलपमेंट का भी खेलों में एक बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। ये तो हो गई आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपका फिजिक तो अच्छा हो गई, बिल्डअप हो गई, डेवलप हो गई, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अब हम इनको डिटेल में समझेंगे एक एक करके। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन चाइल्ड्स लाइफ? एक्सप्लेन इन ब्रीफली। बालक के जीवन में खेलों का क्या महत्व है? बालक के जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खेल का अपना स्वयं का बहुत योगदान होता है। फर्स्ट है क्रियात्मक विकास। खेल के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के अवसर प्राप्त होते हैं। क्रियात्मक विकास के लिए उपयुक्त समय पर अभ्यास आवश्यक है तथा खेल उप अभ्यास का अवसर प्रदान करते हैं। भाषा का विकास। सेकेंड पॉइंट है हमारा भाषा का विकास। आरंभ से ही बालक सबसे अधिक भाषा का प्रयोग अपने परिवार में ही करते हैं तथा फिर अपने मित्र समूह में करते हैं। वस्तुतः वहां उस भाषा की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। नए शब्दों तथा नई भाषाओं का प्रयोग सर्वप्रथम बालक अपने मित्रों से ही करना शुरू करते हैं। नए शब्दों को कहाँ यूज करेगा बालक? अपने विद्यार्थी समूहों के बीच में यूज करेगा, क्योंकि वहां उन्हें कोई मना नहीं करने वाला या रोकने टोकने नहीं वाला। संवेगों की रचना। अपने उम्र के अनेक बालकों के साथ खेलते समय उसे विभिन्न बालकों के साथ समायोजन सीखने के अवसर प्रदान होते हैं। इसमें सामाजिकता का विकास होता है यानी कि सोशलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। उनके बालकों के संपर्क में आने पर एक दूसरे की भावनाओं तथा भाषाओं का आदान प्रदान होता है। स्वयं का विकास। खेल का मैदान बालक को उसकी स्वयं की मान्यताएं प्रदान करता है, यानी स्वयं का विकास सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगा? खेल का मैदान बालक को उसकी स्वयं की मान्यताएं प्रदान करता है तथा उसकी खुद की पहचान करने के विकास में भी महत्वपूर्ण होता है। वहां बालक अपनी क्षमताओं को खुलकर प्रकट करता है तथा स्वयं का स्तर अन्य से अधिक उच्चतम करने का प्रयत्न करता है। व्यक्ति के रूप में अपनी रुचियां समझना एवं प्रकट करना सीखता है। स्वयं के बारे में अपनी धारणा भी खेलों के माध्यम से ही स्पष्ट करते हैं। मतलब अपना स्वयं का विकास कैसे होगा? वो अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने आप को एक्सप्लेन करना समूहों के बीच में ही सीखता है और यहीं से प्रयोगात्मक अनुभव बालकों को रचनात्मक अनुभव में प्रेरित करता है। नैतिक विकास में खेलों का योगदान। अब नैतिक विकास में खेलों का योगदान कैसे महत्वपूर्ण है, देखिए जानेंगे। खेल में बालक खेल के नियमों पर चलता है, तभी उसे खेल समूह में स्थान एवं मान्यता मिल जाती है। निष्पक्षता, सत्य, आत्मसंचय, बड़ों का सम्मान करना, छोटों की भूलों को भूल जाना, अपनी हार मुस्कुराकर स्वीकार करना, यह सभी नैतिक मूल्य बालक समूह में ही सीखे जाते हैं। खेल के मैदान में वही बालक सर्वाधिक लोकप्रियता पाता है जो नैतिक मूल्यों को स्वीकार कर व्यवहार में लाता है तथा प्रत्येक बालक समूह द्वारा स्वीकृत होने की लालसा रखता है।
संज्ञानात्मक विकास में सहायक जीन पियाजे के अनुसार, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक हेल्पफुल कौन कौन से हैं? जीन पियाजे के अनुसार खेलों के माध्यम से बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। खेलों के द्वारा बालक अपनी क्षमताओं तथा अर्जित कौशलों के स्तर की जांच तनाव रहित परिस्थिति में करते हैं। खेल उसे अभ्यास तथा उपयोग का अवसर प्रदान करते हैं। खेल उसे क्या प्रदान करते हैं? अभ्यास तथा उपयोग का अवसर प्रदान करते हैं। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, खेल के द्वारा मांसपेशियों का विकास होता है। भोजन के पचने में सहायता मिलती है। भूख अच्छी लगती है तथा इस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। छोटा शिशु यद्यपि चल नहीं सकता है, फिर भी वह लेटकर हाथ पांव चलाकर खेलता है और इससे उसके शरीर के व्यायाम होते रहते हैं। Hence we can say that कि हमारे जीवन में मतलब विद्यार्थी के बालक के जीवन में खेलों का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसमें क्रियात्मकता का विकास होता है, भाषा का विकास होता है, संवेगों की रचना होती है, स्वयं का विकास होता है, रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है, नैतिक विकास में खेलों का योगदान होता है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होते हैं और शारीरिक विकास में भी ये योगदान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसके इसी के अंदर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है। चरित्र निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है, यानी कि कैरेक्टर बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है चरित्र निर्माण में शिक्षा का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चरित्र निर्माण में शिक्षा का योगदान। चरित्र निर्माण में शिक्षा का योगदान कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हम इसके पहलुओं पर चर्चा करेंगे। स्थायी भावों का विकास होता है, अहम का निर्माण होता है। कहा जा सकता है कि चरित्र का निर्माण शिक्षा का आवश्यक अंग है। चरित्र निर्माण से व्यक्तित्व का विकास होता है। बालक के चरित्र का निर्माण उसके जन्म से ही आरंभ हो जाता है। पहले उसके मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार की भूमिका चरित्र निर्माण से होती है। चरित्र की शिक्षा ईमानदारी, निरंतरता, सत्य, सहयोग आदि गुणों के विकास के लिए, जो कि व्यवहार की पूर्णता को व्यक्त करते हैं तथा जो कि उन मूल्यों को ग्रहण करने के लिए उसी प्रकार ली जाती है, उसे हम भोजन से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे हम भोजन से ऑक्सीजन लेते हैं, बाल्यकाल में बच्चों पर माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों के व्यक्तित्व तथा चरित्र का प्रभाव पड़ता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के सम्मुख आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें। माता पिता का भी ऐसा, माता पिता का एटीट्यूड या नेचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों के सम्मुख एक आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करे, जिससे वह उनके व्यवहारों का अनुकरण कर सके। लेकिन क्या ऐसा होता है? मे बी और मे नॉट बी। घर पर बालकों को नैतिक कहानियां सुनाई जानी चाहिए। बच्चों के संवेगों की ठीक प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहिए। स्वस्थ स्थायी भावों का निर्माण करना चाहिए। विद्यालय में चरित्र विकास के लिए ये प्रयत्न किए जा सकते हैं। कौन कौन से प्रयत्न किए जा सकते हैं चरित्र निर्माण के विद्यालयों में? स्थायी भावों का विकास, स्थायी भावों का विकास। दूसरा है अहम का निर्माण। अहम का निर्माण। देखिए, स्थायी भावों का विकास, बालक के चरित्र का निर्माण करने में उसके संवेगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शैड के अनुसार, अब ये शैड जो महोदय हैं इन्होंने ये डेफिनेशन दी है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, स्थायी भाव किसी वस्तु पर केंद्रित संवेगात्मक प्रवृत्तियों की एक सुव्यवस्थित समष्टि है। स्थायी भावों का निर्माण संवेगात्मक प्रवृत्तियों के गठन का सहयोग करता है, सहयोग रहता है। संवेगों की भांति स्थायी भाव अधिक स्थायी होते हैं। अतः अध्यापक को समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व, दया, सहयोग, निष्ठा आदि स्थायी भावों का विकास करना चाहिए। अहम का निर्माण, बालक का चरित्र अहम के अभाव में अविकसित रह जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह उनमें आत्माभिमान के स्थायी भाव को समाज सम्मत आधारों पर विकसित
करने का प्रयत्न करें। बालक अपने आदर्शों का निर्माण स्वयं करते हैं और उसी के अनुसार वे चलने का प्रयत्न भी करते हैं। अध्यापक बालकों को स्वतंत्रता दें और विद्यालय के दायित्व पूर्ण कार्यों को उनको सौंपे। मतलब कि अब एक बच्चे के मोरल डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं या फिर चरित्र निर्माण के अंदर कहानियों की बहुत अधिकता रही है। अगर हम उसे डे टू डे लाइफ में कहानियां सुनाएंगे या इस तरह की चीजें दिखाएंगे या माता पिता का व्यवहार इस प्रकार का होगा जो कि क्या प्रस्तुत करे, एक आइडल की तरह भूमिका निभाए, यानी कि एक आइडल रोल प्ले हो जिसको वो फॉलो कर सके डे टू डे लाइफ में, यानी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में, यानी कि दैनिक जीवन के अंदर उनको कोई एक ऐसा उनके सामने एक आइडल यानी एक जिसका वो अनुकरण कर सके, वो एक ऐसा जीता जागता जीवंत एग्जाम्पल अगर उनके सामने अवेलेबल हो तो ये उनके लिए काफी सहयोग का काम करेगा। किसमें? चरित्र निर्माण करने में, किसके अंदर अहम का निर्माण करने में, चरित्र निर्माण करने में शिक्षा का योगदान इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय परिषद के अंदर जरूरी है। सो इन दिस वीडियो हमने 2 क्वेश्चंस पूरे किए हैं। फर्स्ट तो है बालक के जीवन में खेलों का महत्व और दूसरा चरित्र के निर्माण में शिक्षा का योगदान। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था की प्रमुख रुचियां। अब बाल्यावस्था की प्रमुख रुचियां यानी कि बच्चे के कौन कौन से इंटरेस्ट है, तो देखिए प्राइमरी इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंटरेस्ट है शरीर में रुचि, नामों में रुचि, धर्म में रुचि और सेक्स में रुचि। ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। शारीरिक शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम क्या है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन होने वाला है जो लास्ट क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो लाइक दीज वीडियोस। और अगर आपको कोई सजेशंस है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, सो दैट आई विल टेक इट एज टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज. We'll see you soon in the next video. Till then, bye bye. Take care, everyone.